और सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 का सीएम शुभारंभ कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 6 में की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रमाण पत्र मिलना है। प्रथम स्थान लखनऊ जनपद के नितेश पाल 97.27% आपको प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्थान शिवांगी लखनऊ जनपद की 95.97%। आप सभी की जोरदार तालियां मंच तक आनी चाहिए। तृतीय स्थान आलोक कुमार 95.30 लखनऊ जनपद के हैं। बरेली जनपद प्रथम स्थान कुमारी खुशबू कश्यप 93.93%। बरेली जनपद के ही द्वितीय स्थान अंशु गंगवार 90.22%। और बरेली जनपद के ही तृतीय स्थान प्राप्त 90.21% कुमारी खुशबू यादव। विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी लखनऊ जनपद से सनी कुमार। आप सभी की तालियां अपने मित्रों के लिए और अपने बच्चों के लिए जोरदार तालियां मंच तक आए। और विज्ञान रत्न से ही बरेली की खुशबू कश्यप। खेल कूद गतिविधियों के विजेता लखनऊ जनपद से आकाश यादव एथलेटिक क्रॉस कंट्री। लखनऊ से ही कुमारी रोशनी, बरेली से नितिन कुमार और बरेली से ही अनु पटेल। इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि मेरे पास भारत का एक विजन है, निरक्षरता और अभाव से मुक्त भारत, भूख और भय से मुक्त भारत, सुशिक्षित भारत, सुरक्षित भारत, सुशासित भारत। अटल जी की इसी संकल्पना को साकार रूप देने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अटल आवासीय विद्यालय के द्वितीय शैक्षिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेवी जी, अमरीश कुमार जी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस शैक्षिक सत्र शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में
लखनऊ समेत 18 मंडलीय मुख्यालयों में आयोजित समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव, अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, एक वर्ष की सफलतम यात्रा के लिए अटल आवासीय विद्यालय परिवार को और श्रम और सेवायोजन विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और भावी शैक्षिक सत्र की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि अटल आवासीय विद्यालय हम लोगों को ऐसे समय में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रजिस्टर्ड श्रमिकों की, बच्चों की समस्या और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए देश भर को आह्वान किया था कि इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और इस पूरे पवित्र कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गत वर्ष प्रदेश के 18 मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ किए। आपने इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को और आज उनके प्रदर्शन को भी देखा होगा। एक लघु झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखी होगी। सर्वश्री अटल जी एक ही बात कहते थे कि अशिक्षा और अभाव से जो समाज सफलतापूर्वक उसका मुकाबला कर ले, उसको सुरक्षित और समृद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। याद रखना, ये अभाव और अशिक्षा ये दोनों समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अभाव आता है गरीबी से, अकर्मण्यता से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, आपसी बंटवारा से, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, अराजकता होगी, अभाव होगा, वहां पर जंगल राज भी होगा, अव्यवस्था होगी, असुरक्षित माहौल होगा, किसी का सम्मान नहीं होगा। और अशिक्षा है, इसलिए जब समाज को अच्छे बुरे की जानकारी न हो, जब समाज को सही दिशा में नेतृत्व न मिले, तो अशिक्षा जैसी बुराइयां फिर तेजी के साथ फैलती हैं और समाज का एक बड़ा तबका जब इसकी चपेट में आता है तो फिर गरीबी, भूखमरी, अभाव, ये सारी विकृतियां समाज के सामने देखने को मिलती हैं। स्वर्गीय अटल जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक व्यापक जीवन का अनुभव था और उस व्यापक जीवन के अनुभव को उन्होंने अपने शब्दों से, अपने काव्यों के माध्यम से
और जब सरकार में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो इन बुराइयों से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने अपने कालखंड में किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि सरदेव अटल जी की स्मृतियों को 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पना के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने का प्रथम चरण का कार्यक्रम शुभारंभ होने के साथ साथ इस द्वितीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ, इन सभी 18 मंडलीय मुख्यालयों पर, जिसमें मेरठ का विद्यालय बुलंदशहर में और झांसी का ललितपुर में संचालित है, मुरादाबाद निर्माणाधीन है और बरेली का भी निर्माणाधीन है, लेकिन एक साथ 18 जिला मुख्यालयों पर, उन मंडलीय मुख्यालयों पर 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालित हो चुके हैं, जिसमें मुरादाबाद के बच्चे बुलंदशहर में और बरेली कमिश्नरी के बच्चे लखनऊ अटल आवासीय विद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं। नए सत्र में, अगले नए सत्र में वे सभी अपने विद्यालयों में जाएंगे। इस अवसर पर नए शैक्षिक सत्र के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और याद रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, उसे सुशिक्षित किए बगैर आप सभ्य और समर्थ समाज और राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार होगी जब समाज सुशिक्षित होगा, सभ्य होगा और अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा का मानक बने। एक शैक्षिक स्कूली शिक्षा का होना चाहिए, माध्यम बने बिना भेदभाव के समाज के हर तबके के बच्चे को उसकी जाति, उसका चेहरा, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा पूछे बगैर उसका भी अधिकार होना चाहिए देश के संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर, सरकार के संसाधनों पर। यह अधिकार का एहसास दिलाने के लिए यह अटल आवासीय विद्यालय शिक्षा के एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपने देखा होगा इन बच्चों के कार्यक्रम को भी। और अभी मैं एक औपचारिक रूप से 2 से 3 मिनट के लिए एक क्लासरूम में भी मैंने इन बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था। क्या प्रतिभा है! प्रतिभा जाति, मत और मजहब की बंधक नहीं होती। प्रतिभा कहीं भी पैदा हो सकती है, उसको उचित मंच देना, उसके लिए उचित अवसर उपलब्ध करवाना, और यही सरकार का दायित्व होना चाहिए। इस जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता पैदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिक
या इन निराश्रित बच्चों जिन्होंने कोविड कालखंड में अपने माता पिता या अभिभावक को खोया है,